हाँ, तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी बीपीएससी की जो प्रीवियस ईयर के पेपर का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आज हम लोग एक नए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जीके और जीएस के सभी प्रश्न पत्रों का जो है एनालिसिस करेंगे। आप मात्र 10 मिनट समय निकालकर लगभग 75 से 100 प्रश्नों का जो है रिवीजन जो है प्रतिदिन मेरे साथ कर सकते हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर प्रतिदिन इन सभी प्रश्नों का जो है क्यूज का भी आयोजन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एमसीक्यू फॉर्म में कराया जाता है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नों को जो है स्टार्ट करते हैं। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का जो है हम लोग रिवीजन करते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल। आप लोग सभी जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से लखनऊ में 1916 में मुलाकात होती है। और किसानों की जो दुर्दशा हो रही थी चंपारण में, राजकुमार शुक्ल उन सभी बातों को जो है महात्मा गांधी के समक्ष रखते हैं और महात्मा गांधी से नम्र निवेदन आग्रह करते हैं कि आप चलिए चंपारण में और किसानों की दुर्दशा को देखिए। तो इसी से इन्हीं से प्रभावित होकर जो है महात्मा गांधी जो है 1917 में चंपारण दौरा करते हैं और जो है चंपारण जो है सत्याग्रह करते हैं, जहाँ पर 3 कठिया प्रणाली चलाई जा रही थी, जहाँ पर 3/20 जो है आपको किसानों को नील की खेती करना जो है अनिवार्य कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो सबसे पहले जो है चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण काफ़ी फेमस पुस्तक हुआ है, तो उसके लेखक जो है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के जो है लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जो था वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। उसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था बिहार में, जो इसका नेतृत्व है बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 80 वर्ष की एज में इन्होंने अंग्रेजों के जो है दांत खट्टे कर दिए थे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी जल विवाद से बराबर प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो कोंकण रेल जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक 3 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसके अलावा आप यदि बिहार दरोगा परीक्षा की जो भी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा है यदि आप उसका तैयारी करें तो ये सभी जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न जो है परंपरागत प्रश्न है और जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना, भाखड़ा नांगल जो संयुक्त परियोजना है ये कहाँ पर है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। नेक्स्ट है कि गारो कहाँ की जनजाति है? तो मेघालय की। गारो और खासी जनजातियाँ और पहाड़ियाँ ये सभी जो है आपके मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कावेरी जल विवाद अक्सर जो है किसके किसके बीच जो है होता है? तो कावेरी जल विवाद जो है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच होता है। रेगुर, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर जो है काली मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी को ही रेगुर भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है केनोजोइक में हुआ है। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो गैडविन ऑस्टिन जो है भारत का सर्वोच्च चोटी है। बहुत सारे प्रश्नों का आंसर जो है ऑप्शन बेस पर भी रहता है। ऑप्शन के हिसाब से जहां ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके, यदि उसमें से सर्वोच्च चोटी पूछता है तो उस चारों में कौन सबसे बड़ी चोटी है? नेक्स्ट प्रश्न है कि पिग्मी कहाँ की निवासी है? पिग्मी जो है अफ्रीका की निवासी है। जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो जोहान्सबर्ग जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण खनन यानी सोने के खनन हेतु जो है आपका फेमस है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है अभी वर्तमान में चीन है। आने वाले समय में जो है भारत जो है नंबर 1 हो जाएगा।
गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। महासागरीय धारा जो है गल्फ स्ट्रीम है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? सर्वाधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन। कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत के अवक्षय के लिए जो है उत्तरदायी है। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के सलाह पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? नॉर्मली जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उससे पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री बनने की जो मिनिमम एज होती है 25 ईयर होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर होती है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो है 25 ईयर होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? हमारे देश में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते